मेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं। डेस्टिन विद यू का एपिसोड 11 वहां से शुरू होता है जहां हमने समुद्र तट पर सिन यू और होंजो के साथ छोड़ा था। वह चौंक जाती है जब सिन यू उसे पीछे धकेलता है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। सिन यू सूर्यास्त के समय इच्छा करने और उसके साथ छेड़खानी करने के लिए कहकर उसकी चिंताओं को दूर कर देती है। फिर दोनों होंजो के लिए एक नई पोशाक की खरीदारी करने जाते हैं क्योंकि वह उसे अगली सुबह अपने साथ ले जाना चाहता है। चूंकि सूर्योदय से कुछ घंटे बचे हैं, सिन यू होंजो को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे बताता है कि वह उसे नए साल के पहले दिन सूर्योदय देखने के लिए ले जा रहा है। दूसरी ओर जे क्यूंग इस बात से चिंतित है कि उसे पता चला है कि होंजो की डेस्क उस दोपहर के बाद से वैसे ही पड़ी हुई थी जब सिन यू ने उसे कार्यालय के बाहर खींच लिया था। वह सोचता है कि क्या ये बेहतर होता अगर वह सिन यू को इसे संभालने देने के बजाय मेयर से जुड़े मुद्दे से निपटता। ना योन होंजो के कार्यालय में आता है और जे क्यूंग से मिलता है। दोनों के बीच बहस होती है लेकिन जे क्यूंग जाने से पहले ना योन को उसकी जगह पर रख देती है। उस रात होंजो और सिन यू उसके अपार्टमेंट में वापस आए और नहाए। सिन यू समुद्र तट पर लाल हाथ की घटना से चिंतित है जब होंजो ने उसके गाल को छुआ था। हालांकि होंजो सिन यू के अपार्टमेंट में रात बिताने के बारे में सचेत है। थोड़ी देर के बाद होंजो सिन यू की जांच करने जाता है और वह उसे अपने साथ बिस्तर पर खींच लेता है। भोर में जागने से पहले दोनों गले मिलते हैं और कुछ देर आंखें बंद करते हैं। सिन यू साल का पहला सूर्योदय देखने के लिए होंजो को ले जाता है, जहां होंजो याद करती है कि कैसे वह इस अनुष्ठान से डरती थी जब उसके पिता उससे ऐसा करवाते थे जब वह अभी भी जीवित था। होंजो कहते हैं कि उनके निधन के बाद उन्होंने नए साल पर बिस्तर पर ही रहने को अपना अनुष्ठान बना लिया क्योंकि वह अकेले नहीं जाना चाहती थी। होंजो ने उसे वहां लाने के लिए सिन यू को धन्यवाद दिया और वे गले मिले। जब नया जोड़ा हाथ पकड़कर वापस जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात जे क्यूंग से होती है, जो सूर्योदय देखने के लिए उसी स्थान पर है। होंजो तनावग्रस्त हो जाता है और जे क्यूंग को सिन यू के घर पर उनके साथ नाश्ता करने के लिए आमंत्रित करता है। जे क्यूंग द्वारा सिन यू का प्रतिभाहीन होने का मजाक उड़ाने के बाद सिन यू नाश्ता तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन नुस्खा देखने की कोशिश करता है। सिन यू ने नोटिस किया कि जे क्यूंग और होंजो एक दूसरे की कंपनी में बहुत मजा कर रहे हैं, इसलिए वह खाना पकाने में फंसने के बारे में हंगामा करता है। जे क्यूंग कार्यभार संभालता है और तीनों के लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार करता है। सिन यू और होंजो मेज पर फ्लर्ट करते हैं, जिससे जे क्यूंग असहज हो जाता है। उस दिन बाद में होंजो अपने अपार्टमेंट में वापस आती है जब वह समुद्र तट पर हुई घटना के बारे में सोचती है। होंजो को आश्चर्य होता है कि सिन यू ने उसे पीछे क्यों धकेला होगा और वह अपने पीढ़ीगत अभिशाप के बारे में सोचता है। वह सिन यू को बुलाती है और उसे बताती है कि उसने उसकी बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए उस पर एक नया जादू करने की योजना बनाई थी। नवदंपति रात का बाकी समय वीडियो चैट पर एक दूसरे से बात करते हुए बिताते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह गीडोंग सिन यू को बताता है कि नायोन ने उसके कार्यालय में एक संयंत्र छोड़ दिया है। सिन यू गीडोंग को बताता है कि वह अब होंजो को डेट कर रहा है और उसे यकीन है कि वह सिटी हॉल में ये खबर फैला देगा। होंजो ने पूर्व सूचना के बिना आधे दिन का समय लेने के लिए यूनियन से माफी मांगी। ऐसे व्यवहार का पालन करने वाले कर्मचारियों को दंडित करने के लिए सेओगो एक सिंकिंग फंड खोलने की पेशकश करता है जहां हर नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद सिंकिंग फंड का उपयोग अगले कर्मचारी की शादी के उपहार के लिए किया जाएगा जिसकी शादी होगी। ना योन सिन यू के कार्यालय में आता है और उससे संबंध तोड़ने और इतनी आसानी से आगे बढ़ने के लिए उसे डांटता है। वह उसे बताता है कि उसे हमेशा होंजो पसंद था और वह उसका पीछा करने वाला पहला व्यक्ति था। सिन यू की टिप्पणियों से ना योन आहत होता है लेकिन सिन यू कार्यालय छोड़ देता है और सेओगू से मिलने के लिए निकल जाता है। सिन यू ने सेओगू से फूल की दुकान के मालिक जोंग बियोंग के साथ उसके अनुबंध के बारे में पूछा और खुलासा किया कि अनुबंध कर्मचारी के साथ सिटी हॉल के हालिया लेनदेन संदिग्ध लग रहे थे। सेओगू ने स्पष्ट किया कि सिटी हॉल का जोंग बियोंग के साथ दीर्घकालिक अनुबंध था क्योंकि उसकी पत्नी के लापता होने और उसे एक संदिग्ध में बदल दिए जाने के बाद वह बुरी स्थिति में था। सेओगू जोंग बियोंग से रिश्वत लेने के लिए मुकदमा किए जाने से चिंतित है और सिन यू से मदद मांगता है। सिन यू सेओगू को बताता है कि अब उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वह जोंग बियोंग के साथ चल रहे अनुबंध को समाप्त कर दे और वादा करता है कि अगर उसे फूल दुकान के मालिक द्वारा ईमानदारी से रिश्वत नहीं दी जाती है तो वह चीजों की देखभाल करेगा। कार्यालय में यूनियन अपने कर्मचारियों के साथ एक टीम डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन सेओगू सहित सभी ने उसे जमानत दे दी।
सै बाओल और सू जियोंग उस रात होंजो को भोजन के लिए बाहर ले जाते हैं और उससे पिछली रात सिन यू के साथ उसकी सैर के बारे में सब कुछ पूछते हैं। उसी समय सियोगू अपने कपड़ों से भरे सूटकेस के साथ यूनियन के घर पर आता है और उसे एक आधिकारिक प्रस्ताव देता है जिसमें उसके साथ रहने के लिए कहा जाता है। यूनियन ने शुरू में उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर उसे दस्तावेज पर फिर से काम करने के लिए कहा ताकि वह उसके साथ रहने पर विचार कर सके। इस बीच सिन यू ने होंजो को संदेश भेजा और उसे रात के खाने के लिए बाहर बुलाया, लेकिन उसने वापस संदेश भेजकर बताया कि वह अपने सहकर्मियों के साथ है। सिन यू गी डोंग के साथ उसी रेस्तरां में आता है जहां होंजो था और उन्हें रोकता है। फिर पांचों कराओके बार में जाते हैं जहां से ब्योल और सू जेओंग सिन यू को प्रभावित करने के लिए गाते हैं। जब टीम के बाकी सदस्य तितर बितर हो जाते हैं तो सिन यू होंजो को घर वापस ले जाने से पहले उसके लिए एक रोमांटिक राग गाता है। सिन यू होंजो के साथ रात बिताने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे घर वापस जाने के लिए कहती है। वह उसे एक चुंबन के साथ छोड़ देती है और अपने घर के अंदर जाती है और नशे में धुत जेक्यून को उसका इंतजार करती हुई पाती है। वह इस बात से परेशान है कि होंजो 100 दिनों में उससे दूर चला गया। जेक्यून होंजो से कहती है कि उसे उसके नाम से बुलाना चाहिए, जैसे वह उसके अपार्टमेंट के अंदर जाने से पहले सिन यू को बुलाती है। अगली सुबह होंजो का सामना जेक्यून से होता है जो पिछली रात के अपने व्यवहार को लेकर पहले से ही शर्मिंदा है। हालांकि जोंग ब्योम ने उन्हें बात करते हुए देख लिया और दोनों की एक साथ तस्वीरें ले लीं। सिन यू अपने डॉक्टर से मिलता है और उसे अपने मतिभ्रम के बारे में बताता है। डॉक्टर उसे एमआरआई कराने और मनोचिकित्सक से मिलने के लिए कहते हैं। उस रात सिन यू अपने घर में एक शाप मंत्र की पांडुलिपि पकड़े हुए था। तभी उसे याद आता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उसके जैसा दिखता था और एक कागज के टुकड़े पर शाप मंत्र लिख रहा था। उसकी मुलाकात होंजो से होती है और दोनों घूमने निकल जाते हैं। वह उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसे अतीत की कोई बात याद है और वह उसे उपहार के रूप में एक कंगन देता है। जोंग ब्योम जेक्यून और होंजो की तस्वीर नायोन को भेजता है जो इसे सिटी हॉल समूह चेक में फैला देता है। अगली सुबह होंजो के सहकर्मी उससे निराश हो गए। उसकी हरकतों से क्रोधित होकर होंजो नायोन से मिलता है और सोचता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। नायोन ने उसे बताया कि उसने उसका पीछा करने के लिए किसी को काम पर नहीं रखा था, लेकिन उसका पीछा किया जा रहा था क्योंकि वह शहर में चर्चा में थी। कार्यालय में महिलाएं होंजो के बारे में बुरी तरह से बात करती हैं। एक ही समय में 2 पुरुषों के साथ रहने के कारण उसे बदचलन कहती हैं। खबर सिन यू तक पहुंचती है जो इस मुद्दे को खुद ही सुलझाने का फैसला करता है। होंजो के सहकर्मियों ने उसे बताया कि जब वह जेक्यून और सिन यू दोनों के करीब थी तो कैसे वह निर्दोष बनकर उन्हें धोखा दे रही थी। सिन यू पाठ के माध्यम से होंजो की जांच करता है और वह उससे झूठ बोलती है कि वह ठीक है। इस बीच जोंग ब्योम अपने कार्यालय में सिन यू से मिलता है और उसे पता चलता है कि वकील उसकी लापता पत्नी की जांच कर रहा है। सिन यू ने फूलवाले को बताया कि उसे वह संदिग्ध लगा और दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की। यह एपिसोड सियोगू की ओर बढ़ता है जो मदद के लिए सिन यू को बुलाता है जब सिटी हॉल के कर्मचारियों को एक प्राचीन पेड़ के नीचे कंकाल के अवशेष मिलते हैं। सिन यू को संदेह है कि चूंकि जोंग ब्योम पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए जिम्मेदार था, इसलिए कंकाल के अवशेष उसकी पत्नी के थे। होंजो एक गहरे मानव निर्मित गड्ढे के बारे में एक पोस्ट देखने के बाद अकेले ही एक गहरे जंगल का दौरा करता है। एपिसोड का अंत सिन यू द्वारा होंजो तक पहुंचने की कोशिश के साथ होता है जब जोंग ब्योम कहीं से प्रकट होता है और होंजो को गड्ढे में धकेल देता है। डेस्टिनेशन विद यू देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।